अगला सवाल लेके आ गया हूं मैं बड़े अच्छे टॉपिक पे, जो आपका काफी फेवरेट है, सीक्वेंस सीरीज। इसमें सभी तड़का है, एपी का, जीपी का, एचपी का, वापस जीपी का, सबका बदला लेगा तेरा पवन दुबे। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले आप स्टार्ट करिएगा, आंसर बताइए कितना आएगा इसका, और चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर इक्वल आएगा थोड़ा सा ना, मतलब अल्फा विच इज वेरी टेंडिंग टू है बीटा, पर ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा। वैसे ये अप्रोक्सीमेटली बताना है इसका आंसर, क्योंकि आप देखो ना, अगर अल्फा नियर टू बीटा होगा तो ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी, अगर अल्फा बराबर बीटा होगा तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो हमें पहले इसकी अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा इसका, इसका जो आंसर होगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा। मैंने आपको ये हिंट दे दिया है, अप्रोक्सीमेट आंसर समझाऊंगा कैसे, ठीक है। पहले इसको एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने सिंप्लीफाई कर लिया होगा, बाहर में क्या एपीजीपी क्या लिखा हुआ है, मैं तो पहले सिंप्लीफाई करूंगा इसको अच्छे से, तो बाद में देखेंगे कुछ काम आएगा तो एपीजीपी लगा देंगे। तो अल्फा 6 माइनस बीटा 6 कितना हो गया, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, डिवाइड बाई अल्फा बीटा है और इसको तोड़ दो, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, और ये लिखा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा माइनस बीटा भी कैंसिल आउट हो गया, तो 2 अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा है, और ऊपर अब ध्यान से देखो तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा दोनों में है, तो कहना है इसे p माइनस अल्फा बीटा और p प्लस अल्फा बीटा लिखा है। मैंने थोड़ी देर के लिए p को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माना है, तो ये बन गया 2p स्क्वायर, और p अल्फा बीटा माइनस p अल्फा बीटा कैंसिल आउट हो गया, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐसा लिखा है, और नीचे लिखा है अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब p स्क्वायर कौन था, p स्क्वायर कौन था, p तो था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स, और नीचे लिखा है अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वो कट जाएगा, तो फाइनली आ गया 2 अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मिडल टर्म के हिसाब से, और नीचे लिखा है अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसा, ठीक है। तो यहां तक आ गया। तो अगर मुझे इसका आंसर न्यूमेरिकल में है तो मुझे अल्फा बीटा में कुछ ना कुछ रिलेशन तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो ये फटाफट लिख लेना, ये इसको मैं रब कर दे रहा हूं। चलो हट जाओ यहां से तुम, ये आपका आ गया, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं कुछ अल्फा बीटा में रिलेशन आ जाए। सबसे पहले यहाँ पर नजर मेरी गई लास्ट में, कहना इसे डी स्क्वायर इक्वल टू बी एफ लिखा होगा, बॉयफ्रेंड डी स्क्वायर इक्वल टू बी एफ, क्योंकि जीपी है। अच्छा, मतलब उसने बी डी और एफ में लास्ट वाले टर्म में रिलेशन निकाला है। अगर इसको ध्यान से देखें पहले वाले को, तो अल्फा बीटा ए बी ये ए पी में है, ठीक है। पहले इसकी पोस्टमार्टम कर लेते हैं, अल्फा बीटा सी डी ये जीपी में है, ठीक है। तो सबसे वाहियत लगता है मेरे को एच पी, आपको भी लगता ही होगा मे बी एच पी। तो पहले देखते हैं इनमें क्या रिश्ता है। देखो इनमें का अच्छी बात है कि शुरुआत का जो टर्म है ना दोनों अल्फा बीटा है। तो एक काम करता हूं, अगर मुझे अल्फा बीटा में कुछ रिलेशन चाहिए तो मैं बी डी और एफ को अल्फा बीटा में लिखने का ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे अल्फा बीटा का मार्केट ले आऊंगा, मेरे सवाल खत्म हो गया। आपको मैंने हिंट दे दिया मैंने ये, तो यहीं पे पहले पॉज करके बी डी एफ को इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा लाने का ट्राई करो, और यहाँ पे रख के बताओ कितना आ रहा है अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये मैंने हिंट दे दिया, यहाँ से आंसर आएगा, देखते हैं कितना जल्दी आप आंसर लाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैन आई से बीटा इज अल्फा इंटू अल्फा प्लस डी, ओके। तो कैन आई से बी विल बी अल्फा प्लस 3d, अरे देखो ना अल्फा प्लस डी, अल्फा प्लस 2d, अल्फा प्लस 3d, तो
मेरे पास बी माइनस अल्फा बाई 3 हो गया डी। तो बीटा मुझे मिल गया, बीटा नहीं, सॉरी, मुझे क्या निकालना है, बी निकालना है। ओ सॉरी, मैं तो भूल ही जाता हूँ, मुझे तो बी निकालना था, मतलब मेरे को डी हटाना था। तो डी यहाँ से उठा लूंगा मैं, बीटा माइनस अल्फा। तो 3 टाइम बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो गया 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, बी की वैल्यू आई। ओके, देखते हैं। अब अगला डी को भी उपयोग करते हैं। यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि बीटा इज अल्फा टाइम्स आर, कॉमन रेशियो। अच्छा, तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा, देखो बीटा हो गया अल्फा आर, सी हो गया अल्फा आर स्क्वायर, तो डी हो गया अल्फा आर क्यूब। अल्फा आर क्यूब हो गया। ओके, तो आर कितना है, बीटा बाई अल्फा, तो बीटा बाई अल्फा का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया बीटा क्यूब अपॉन अल्फा स्क्वायर। और कुछ निकालना बाकी है? हाँ, एफ भी निकालना है। अरे यार, इसको उल्टा टांग देते हैं। तो ये पहले क्या बन जाएगा, एपी, ऐसा बन गया एपी। तो बताओ 1/f कितना लिखा होगा, 1/अल्फा प्लस 3 टाइम्स डी। मतलब मेरे को डी निकालना है, और डी इनके बीच में ही बोल सकते हैं क्योंकि एपी है ये। तो 1 माइनस बीटा माइनस 1/अल्फा इक्वल टू 1/डी। तो यहाँ से आ गया अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा विच इज 1/डी। तो डी आ गया अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। ओके, तो 1/f हो गया फाइनली 1/अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा, एक मिनट एक मिनट, 1/अल्फा अल्फा बीटा डी टांग दिया, डी डी। हम्म। अरे यार, गलती कर दी, गलती कर दी, यहाँ गलती कर दी। यहाँ डी आएगा ना, मैं तो उल्टा डी कर दिया। बताओ, ये तो एपी चल ही रहा है पहले से, ये डी हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा डी हो गया। तो डी यहाँ रख दिया, तो फाइनली 1/अल्फा हो गया, 1/एफ हो गया 1/अल्फा प्लस 3 अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। ओके, तो 1/एफ कितना हो गया, बीटा, बीटा ओ बीटा, बीटा होगा यहाँ पे, बीटा प्लस 3 अल्फा माइनस 3 बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो एफ हो गया फाइनली अल्फा बीटा अपॉन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। ओके, तो एफ भी ले आया मैं मेहनत करके। चलो ठीक है, अब मैं अपने ज्ञान स्वरूप को, इसको रब करके, इसको मैं मैंने डी भी ले आया था, डी कहाँ है, नहीं बी तो ले आया, ये बी था ये। फिर मैंने डी भी लाया हूँ, और मैं एफ भी ले आया हूँ, तो मैं यहाँ रख देता हूँ इसके अंदर। तो फाइनली ये टर्म कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर, कितना है डी, ये रहा। तो इसका स्क्वायर कर दिया, बीटा 6 अपॉन अल्फा 4, अच्छा, इक्वल टू बी एफ, कहाँ है बी एफ, बी कहाँ है, इधर है, 3 बीटा माइनस 2 अल्फा, और एफ कितना है, अल्फा बीटा अपॉन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। आपको पैलिंड्रोम वाली फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है? हो आप, मैं आपको दिख लिख सब लिख लेना ना, मैं स्वरप कर दे रहा हूँ मैं। मेरा फाइनली जो है वो बनने वाला है लेसन। देखते हैं इसमें क्या बचता है। पैलिंड्रोम मुझे दिख गया, क्योंकि 3 बीटा है तो यहाँ पे 3 अल्फा है, तो यहाँ 2 अल्फा है, तो यहाँ 2 बीटा है, इसलिए। वैसे अल्फा बीटा कट जाएगा, तो बीटा की पावर 5 अपॉन अल्फा की पावर 5, और यहाँ बन गया 3 बीटा माइनस 2 अल्फा अपॉन 3 अल्फा माइनस 2 बीटा। तो अगर हम बीटा बाई अल्फा कॉमन निकालेंगे, यहाँ से भी अल्फा, यहाँ से भी अल्फा, तो ये बन जाएगा 3 बीटा बाई अल्फा, 3 बीटा बाई अल्फा माइनस 2, और यहाँ से भी अल्फा कॉमन निकाला तो 2 बीटा बाई अल्फा, और यहाँ बन गया बीटा बाई 5, बीटा बाई अल्फा की पावर 5। तो ये बन गया टी की पावर 5 इक्वल टू 3t-2/3 - 2t। तो आपको दिख गया T1 आएगा। ओके, मतलब बीटा बाई अल्फा
1 है। 1 मिनट, 1 कैसे हो सकता है यार? है 1 कैसे हो सकता है? अगर 1 हो गया तो ये तो फिर खत्म, बीटा बराबर अल्फा बोल रहे हो आप तो, मतलब अब यही तो क्लाइमैक्स है इस सीन का। अगर बीटा बराबर अल्फा हो गया तो ये वैल्यू तो 0/0 फॉर्म हो गई। तो भाई पर एक बात बता, 0/0 फॉर्म का तो आंसर निकाल सकते हैं ना हम लोग। बीटा इज, उसने क्या बोला, अल्फा लेस देन बीटा। अच्छा, मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर मैं के मान, दोनों को मानता हूं मैं, ये बीटा इक्वल टू के अल्फा मानता हूं फॉर एग्जांपल, के अल्फा, तो कहना इसे ये के की पावर 5 अल्फा की पावर 5 लिखा है, ये के अल्फा। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट गेम चल रहा है, यहाँ पर बीटा बराबर अल्फा। देखो इसलिए मैंने वो जो रूट थे ना, इसे कॉमन रूट अल्फा माइनस बीटा वाले, वही कट आउट कर दिए। अब तो दिक्कत नहीं है ना बीटा अल्फा रखने में, यहाँ पर रखने में दिक्कत थी क्योंकि 0/0 फॉर्म बन रहा था। तो आंसर जो भी आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा। बीटा इज वेरी नियर टू अल्फा, अल्फा बाय बीटा 1 से कम है, तो ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई। तो अल्फा वेरी नियर टू बीटा लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वेरी अप्रोक्सीमेट। तो वैसे ही मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो कितना वैल्यू आ रहा है, जहां जहां अल्फा बीटा रख दो आप, तो 2 बीटा की पावर 4, और ये हो गया बीटा की पावर 4, और नीचे लिखा है अल्फा इक्वल टू बीटा, तो बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बीटा की पावर 4 कट जाएगा। नीचे कितना आ रहा है, ये 2 बीटा स्क्वायर है ना, तो 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया। तो आंसर कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 3 आएगा। अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे, बाय।